हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसमें राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो भर्ती के अंदर निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इसके उपनाम की। तो इसे पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक नाम, इंदिरा गांधी नहर के प्रारंभिक नाम की बात करें तो इसके प्रारंभिक नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर, जिसका नाम बदला गया 2 नवंबर 1984 को नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। प्रारूप तैयार किया, इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप तैयार किया शार्दुल सिंह, जो तत्कालिक बीकानेर के शासक थे। मुख्य अभियंता और इंजीनियर थे इसके कुंवर सेन। योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रिपोर्ट तैयार की गई थी 1948 के अंदर, 29 अक्टूबर 1948 में। किसने तैयार की? तो तैयार की इंजीनियर कुंवर सेन ने। वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई विश्व बैंक के द्वारा। बांध का निर्माण किया गया था 1952 के अंदर। स्थान था फिरोजपुर पंजाब के अंदर। नदियों का संगम सतलुज और व्यास नदियों का संगम पर इसका निर्माण किया गया। आईजीएनपी की शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ किया गया था 31 मार्च 1958 को। किसके द्वारा किया गया? तो इस गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान राज्य नहर बोर्ड का गठन किया गया 19 दिसंबर 1958 को, जिसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। प्रथम अध्यक्ष, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे इंजीनियर कंवर सेन। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य की। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कुल 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर थी। राजस्थान फीडर यह हुसैनी वाला फिरोजपुर से मसीता वाली हनुमानगढ़ तक निर्माण किया गया। फिर मुख्य नहर का निर्माण किया गया 189 किलोमीटर, जो मसीता वाली से मोहनगढ़ कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में किया गया। फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से पंजाब के अंदर 151 किलोमीटर, हरियाणा के अंदर 19 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर
34 किलोमीटर, कुल लंबाई 204 किलोमीटर। हुसैनी वाला से मसीता वाली टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। प्रथम चरण का अंतिम बिंदु है छत्तरगढ़, पुगल तहसील बीकानेर। प्रथम चरण की शाखाएं। प्रथम चरण के तहत कुल 4 शाखाओं का निर्माण किया गया। प्रथम है रावतसर, दूसरी अनूपगढ़, फिर सूरतगढ़ और चौथी है पुगल। रावतसर शाखा की एक विशेषता है कि यह शाखा इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर से निकाली गई है, लेकिन शेष सभी शाखाएं इंदिरा गांधी नहर के दाईं तरफ से निकाली गई है। प्रथम चरण की लिफ्ट नहर। प्रथम चरण के तहत एक लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया, वो थी लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका नाम परिवर्तित करके कंवरसेन कर दिया गया। आईजीएनपी का उद्घाटन। इसका उद्घाटन की बात करें तो आईजीएनपी का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। कौन सी जगह से? तो रावतसर शाखा की नौरंगदेश्वर वितरिका से इसका पानी छोड़ा गया। इंदिरा गांधी नहर की कुल शाखाएं। बात करें इंदिरा गांधी नहर की कुल शाखाओं की तो इसकी कुल 9 शाखाएं थे। बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की शाखा और उपशाखा के बारे में, तो इंदिरा गांधी नहर की कुल 9 शाखाएं हैं और 3 उपशाखाएं हैं। तो पहले शाखाएं देखते हैं। पहली शाखा है रावतसर शाखा, दूसरी है अनूपगढ़, तीसरी है सूरतगढ़, चौथी है पुगल, पांचवी है दांतोर, छठी है बरसलपुर, फिर है चारणवाला, फिर शहीद बिरबल और अंतिम है सागरमल गोप्पा। ये हुई इसकी 9 शाखाएं। बात करते हैं 3 उप शाखाओं की, तो है लीलवा, दिग्गा और तीसरी है गडरा रोड को बरकतुल्ला खां भी कहते हैं, बरकतुल्ला, जिसका वर्तमान नाम क्या है? बाबा रामदेव। यही गडरा रोड वाली है ना, यही इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। बाड़मेर के अंदर लिफ्ट नहर पहली बार शामिल की गई 1963 के अंदर। पहली लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर की पहली लिफ्ट नहर थी लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका निर्माण किया गया 1968 के अंदर। नाम चेंज कर दिया गया कंवरसेन लिफ्ट नहर। सिंचाई क्षेत्र के विकास हेतु इंदिरा सिंचाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया गया था 1974 के अंदर। ये बात ध्यान रखना भाई। अब आगे बात करते हैं नहर के प्रारूप की। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से होता है। नहर की कुल लंबाई, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई है 649 किलोमीटर।
149 किलोमीटर, जिसमें से फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, यानी 151 प्लस 19 प्लस 34। ये पंजाब के अंदर, ये हरियाणा में और ये राजस्थान के अंदर। मुख्य नहर, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की बात करें प्रथम चरण के तहत 189 किलोमीटर, 189, और दूसरे चरण में 256, यानी कुल 445 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई 445 और फीडर नहर की 204 किलोमीटर। आईजीएनपी की मुख्य नहर का अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, लेकिन नहर परियोजना का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर तक है, जो बाबा रामदेव उपशाखा है। नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर फीडर की और 445 किलोमीटर मुख्य नहर, 445 किलोमीटर मुख्य नहर। दूसरे चरण का निर्माण कार्य 1972-73 से 1986 तक चला। दूसरे चरण का उद्घाटन 1 जनवरी 1987 किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था वित्त मंत्री उस समय के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। दूसरे चरण की कुल लंबाई थी 256 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक थी? तो पुग्गल से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। एक बात का ये ध्यान रखना, आईजीएनपी के दूसरे चरण के तहत जापान की आईसीएफ संस्था के द्वारा 1998 में वनारोपण और चारागाह विकास कार्यक्रम चलाया गया। जापान की कंपनी है आईसीएफ, और ये दूसरे चरण के तहत कार्य किया गया। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की। तो इंदिरा गांधी नहर की कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिनके नाम है, पहली लिफ्ट नहर है नौहर साहवाल लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। दूसरी है लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं गंगानगर और बीकानेर। अगली है गजनेर लिफ्ट नहर का वर्तमान नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? बीकानेर और नागौर। 2 जिले हैं, बीकानेर और नागौर। चौथी लिफ्ट नहर है बांगड़सर लिफ्ट नहर का वर्तमान नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। जिले है इसका एक ही जिला है भाई, बीकानेर। 5वीं है कोलायत लिफ्ट नहर का वर्तमान नाम है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। इसमें जिले आएंगे बीकानेर और जोधपुर। चौथी है फलोदी लिफ्ट नहर, इसका वर्तमान नाम है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर। लाभान्वित होने वाले जिले हैं जोधपुर एंड जैसलमेर। 7वीं और अंतिम लिफ्ट नहर है पोखरण लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम है जय नारायण
नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और लाभान्वित होने वाला जिला है एकमात्र जैसलमेर। तो अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो पहला है सबसे लंबी लिफ्ट नहर। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। इसकी लंबाई 151 किलोमीटर। वितरिकाओं सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? वो है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर वो है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहरों से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। पाकिस्तान की सीमा से आईजीएनपी की औसत दूरी, ये भी पूछा जाता है, कितनी है? 40 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा से इंदिरा गांधी नहर की जो औसत दूरी है ना, वो 40 किलोमीटर है। फिर अगला इफेक्ट है इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले कुल जिले। कुल जिलों की संख्या पूछी तो आएगी 10 जिले। जिले कौन कौन से? वो है पहला हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, फिर जोधपुर, इधर बाड़मेर के बाद में नागौर और चूरू, सीकर, झुंझुनू यानी शेखावाटी के तीनों जिले आते हैं। आईजीएनपी से सर्वाधिक कमांड एरिया है सिंचित क्षेत्र में बीकानेर का पहला स्थान, बीकानेर, और दूसरा स्थान आता है जैसलमेर का। फिर अगली बात है आईजीएनपी के कारण सेम से प्रभावित होने वाले जिले। वो जिला है, पहला स्थान आता है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ में बड़ोपल दईदासी एरिया ना, ये सर्वाधिक सेम से प्रभावित है। और दूसरा है गंगानगर में सूरतगढ़ साइड में सर्वाधिक सेम से प्रभावित है। फिर अगला बात है हनुमानगढ़ जिले के सेमग्रस्त क्षेत्र के उपचार के लिए नीदरलैंड यानी हॉलैंड की सहयोग से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। कब से ये चल रही है दोस्तों? 2003 से। इसमें यूकोलिप्टस यानी सफ़ेदा, इस वृक्ष का यूज किया जा रहा है सेम को नियंत्रित करने के लिए। फिर कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम क्या है? ये शायद पटवार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो परिवर्तित नाम है इंदिरा गांधी नहर। दूसरा क्वेश्चन है आईजीएनपी के जनक, निर्माता और योजनाकार कौन है? तो है कंवरसेन। आप सभी को पता है कंवरसेन है ना, इसका याद रखना। ये राजस्थान का प्रथम व्यक्ति है जो पद्म भूषण से सम्मानित है, आपको पीछे भी बता दिया गया है। फीडर नहर का अंतिम बिंदु है मसीता वाली हेड। ये हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में आता है। बीकानेर की जीवन रेखा, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बीकानेर की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कंवरसेन लिफ्ट नहर। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो क्षेत्र पूछा है तो क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र। फिर अगली क्वेश्चन है किस जिले को आईजीएनपी से केवल पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है? यानी बाकी जिलों को पेयजल और सिंचाई दोनों की सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन एकमात्र जिला है जिसे केवल और केवल पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है, वो है झुंझुनू जिला। इसे केवल और पेयजल की सुविधा ही प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करता है? यानी किस स्थान से प्रवेश करती है? तो प्रवेश है हनुमानगढ़ जिले का
टिब्बी तहसील है, उसका एक गांव है। गांव कौन सा है? खारा गांव, खारा या कहीं कहीं खरखेड़ा नाम भी मिलता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।